हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा चर्चा के तहत आज हम बेहद संजीदा विषय पर बात करेंगे। बड़े खास मौके पर हम ये बातचीत कर रहे हैं। बातचीत इसलिए खास मौके पर कर रहे हैं कि सावन का महीना आने पर है। सनातन धर्म के अंदर सावन महीने की बड़ी ही गाथा गाई गई है और इस बार तो सावन महीना 2 महीने के लिए आ रहा है अधिक मास के तहत। तो जुलाई और अगस्त इसके दौरान बड़े स्तर पर मंदिरों में भी तैयारी हो रही है, श्रद्धालु भी बड़े भक्तिभाव से लगे हुए हैं। सनातन धर्म की मान्यता यह है कि जितना ज्यादा आप जप करते हैं, तप करते हैं, पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, उतना ही आप प्रभु के निकट पहुंचते हैं और प्रभु के निकट पहुंचने के माध्यम से आप अपने श्लोक को भी और परलोक को सुधार लेते हैं। कमोबेश इस प्रकार की ही भावना के तहत अन्य विपद, चाहे वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे बौद्ध को मानने वाले लोग हैं या ईसाइयत में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सब जगह कुल मिला के कहा यही गया है कि आप ईश्वर को स्मरण करें, ईश्वर के नजदीक पहुंचने के लिए उसकी स्तुति करें, वंदना करें, उनके संदर्भ में आराधना करें और उसके माध्यम से अपने आप को शुद्ध करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सार्थकता प्रदान करें। लेकिन जिस सनातन धर्म की महिमा को हम इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिस सनातन धर्म की महिमा से अभिभूत रहते हैं, उस सनातन धर्म के केंद्र अर्थात मंदिरों में ये क्या नई व्यवस्था चल रही है। अब जब सावन का समय आया तो पिछले कुछ समय से इस देश में तमाम मंदिरों के हालत ठीक की जा रही है, उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, चाहे वो महाकाल के संदर्भ में हो, चाहे काशी विश्वनाथ के संदर्भ में हो। पर जैसे ही ये मौसम आया अर्थात सावन का महीना आया, अचानक खबर आई कि तमाम मंदिरों की प्रबंध समितियों की बैठक हुई है और मंदिर की प्रबंध समितियों की बैठक में श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित दर्शन कराने की व्यवस्था के तहत नए नए प्रकार के उपक्रम किए गए। उपक्रम क्या किए हैं? जो दर्शन के संदर्भ में तमाम टाइमिंग्स हैं, जो आरतियां हैं, जो भोग है, जो प्रसाद के संदर्भ में है, वो सबके दाम बढ़ा दिए गए। अब काशी विश्वनाथ के संदर्भ में अगर आपको सुगम दर्शन करने हैं तो सुगम दर्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जेब में 750 रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास 750 रुपए है तो आप बाबा विश्वनाथ की सुगमता से दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपके पास 750 रुपए नहीं है या 750 रुपए खर्च करने की आपकी मानसिकता नहीं, तो लगे रहो कतार में, जब नंबर आएगा कर ले। यही व्यवस्था महाकाल के संदर्भ में उज्जैन में की गई है, वहां पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। औरों की क्या कहें, चाहे वह वैष्णो देवी का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, हर जगह धन की ही महिमा बताई गई, जबकि हमारे तमाम शास्त्र धन को गौण बताते हुए आए हैं। वहां पर बताया गया है कि धन के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, भौतिक संसाधनों के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार की इस आसक्ति से बचने की कोशिश करना चाहिए। पर जिन भगवान के हवाले से हमें यह बात कही जाती है, जिन शास्त्रों के हवाले से हमें यह बात कही जाती है, व्यवहार में क्या देख रहे हैं? ईश्वर के पास पहुंचने का लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो धन है। अगर धन नहीं है तो फिर जाके आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। या तो आपके पास पद होना चाहिए या पैसा होना चाहिए। इन दो ही स्थितियों में आपके लिए मंदिर में दरवाजे केवल खुलते भर नहीं है बल्कि आपके लिए कालीन भी बीत जाते हैं। और अन्य पंथों के मुकाबले, अन्य धर्मों के मुकाबले आप अपनी श्रेष्ठता का गुणगान करते हैं। पर क्या आपने कभी सुना कि स्वर्ण मंदिर में अगर आपको दर्शन करने जाना है तो आप इतने पैसे दीजिए और तुरंत दर्शन पाइए? क्या आपने इस्लाम के अंतर्गत किसी मस्जिद के संदर्भ में इस व्यवस्था को जाना कि जिसके अंतर्गत ये हो कि आप इतने की रसीद कटाइए और तुरंत सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठ जाइए? यहां तक कि वेटिकन, जो ईसाइयत का सबसे प्रमुख केंद्र है, वहां पर भी अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। समृद्धि तो वहां पर भी बहुत है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भारी फीस दर्शन के नाम पर लगाई जा रही है, ये सनातन धर्म की मान्यताओं को, आस्थाओं को सिंचित करने का काम कर रही है या उसकी जड़ में मठा डाल रही है। हर मंदिर में दान पेटी होती है, हर मंदिर के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है जिसमें रसीदें भी कटती रहती है, जो जितने भी प्रमुख मंदिर है। इसके बावजूद ऐसी क्या लालसा आ गई है कि हर आरती के नाम पर ऑनलाइन आप रसीद कटाओ, हर दर्शन के नाम पर आप रसीदें कटा लो, हर पूजा के संदर्भ में आप रसीदें कटा लो। तो कुल मिलाकर अगर रसीदें काटने से ही जीवन तर जाना है
तो फिर जाके काहे के लिए हमें कृष्ण जी कह गए, जिसके अंदर केवल कर्म की बात कही गई है, फल की बात नहीं कही गई है, जिसके संदर्भ में अनासक्ति के भाव के संदर्भ में बताया गया है। क्यों शास्त्रों में इतने सारे विधान दिए गए जिसमें बताया गया है कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति आपको आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, लोभ के संदर्भ में अपने आप को संयमित करना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तमाम धर्म गुरु मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं और भारतीय सनातन सभ्यता और संस्कृति से जुड़े इस अहम मसले पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस विषय को ही समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि लाभ के लिए जब आप धर्म आचरण करते हैं तो वह धर्म नहीं होता, वह व्यवसाय बन जाता है। जैन ग्रंथ से हमें यह बात मिली थी। तो बात तो यही है, ये मंदिर है या दुकानें हैं, जहां पर जिस तरीके की आप सेवा शुल्क जमा कराएंगे उस अनुसार आपको व्यवहार मिलेगा। अगर आप किसी बड़े 5 स्टार होटल में बड़ी गाड़ी से उतरते हैं तो दरबान ज्यादा जोर से आपको सैल्यूट देता है। इन मंदिरों में भी कमोबेश ऐसे ही तो हालात हो रहे हैं। अगर पुजारी को आप हरे या लाल नोट दिखाते हैं तो उसके अनुसार आपके साथ व्यवहार शुरू हो जाता है। उम्मीद तो ये थी कि जो ज्यादा भगवान की स्तुति करता है, जो ज्यादा श्रद्धा भाव से भगवान की अर्चना करता है, जिसने निरंतर प्रभु स्मरण में अपने जीवन को लगा दिया है, उसे इन देवालयों में कहीं अतिरिक्त सम्मान के साथ व्यवहार मिलेगा। पर सम्मान तो छोड़िए, व्यवहार ये है कि जिन्होंने किराए पर पंडितों को ले रखा है उनके संदर्भ में उनकी दीर्घायु के लिए उपासना का तंत्र चलता है। क्या इसी के साथ हम सनातन धर्म के सिद्धांतों का विस्तार कर रहे हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस विषय को। हमारे साथ खास तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। हमारे साथ जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के अध्यक्ष जमीर अहमद खान साहब भी जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ जितेंद्र पाल सिंह नरूला जी हैं, जो सिख धर्म गुरु हैं। और इन सबके बीच में अपनी तटस्थ राय देने के लिए देश के ख्याति प्राप्त पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी से करते हैं। और राजूदास जी, आपसे समझना चाहते हैं कितनी सेवा भावना के साथ हम सनातन धर्म के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। जितनी बड़ी रसीद कटाओगे उतने बड़े भक्त कहलाओगे। इतिहास के पन्नों में जितनी भी भागवत कथाएं सुनी हैं, जितने भी शिव पुराण के संदर्भ में कथाओं को सुनने का सौभाग्य जीवन में मिला है, और जितने भी उपक्रम इन धर्म शास्त्रों को जानने के संदर्भ में हुए, कहीं पैसे की ऐसी महिमा देखने को नहीं मिली। ना सतयुग में मिली, ना त्रेता में मिली, ना द्वापर में मिली। पर इस कलिकाल में प्रत्यक्ष धन का जो प्रभाव देख रहे हैं और इन देवालयों में पूंजीपतियों के आगे शरणागत होते हुए तमाम पुजारियों को देख रहे हैं, इसके संदर्भ में थोड़ा दृष्टि दिए ना महेंद्र जी, कहा जा रहे हैं हम। तो मैं मंगल कामना करता हूं सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से सभी भक्तों के लिए। और आज इस टीवी डिबेट में बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा में आपने इस दास को रखा, आपको भी आभार, साधुवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। और आज इस डिबेट में जितने लोग बैठे हैं उनके लिए मंगल कामना। बहुत विषय गंभीर है। विषय गंभीर इस प्रकार की है कि हम लोग भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान आस्था, श्रद्धा और विश्वास से मिलते हैं, भगवान धन और दौलत से नहीं मिलते हैं। हम गए मंदिर, बोले कि 51 रुपया का प्रसाद चढ़ाएंगे, 101 का प्रसाद चढ़ाएंगे, मेरे तरफ से ऐसा हो जाए, मेरे तरफ से वैसा हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाले नहीं। भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। आपके रुपया दे देने से, आपकी रसीद कटा लेने से परमात्मा खुश होने वाले नहीं है। जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, संस्कृति नहीं होगा, आचार नहीं होगा, विचार नहीं होगा, तब तक परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकते। लेकिन जिस प्रकार से इस कालांतर में मंदिरों का व्यवसायीकरण हुआ है, बहुत दुखद है, निंदनीय है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है आपने सबको एक ही उसमें सूत्र में पिरो लिया। आप आइए, हमारे यहाँ डेली 2 लाख लोगों की भीड़ होती है।
कल मंगलवार था, 2 लाख से ऊपर लोगों ने दर्शन किया। कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि राजूदास ने 11 रुपया का पर्ची काट लिया, 1 रुपया का पर्ची काट लिया, ये 11 रुपया जी का पर्ची कटा लीजिए तो इस लाइन में दर्शन कराएंगे, इस जी रुपया का पर्ची कटाएंगे तो इस लाइन में। हाँ, थोड़ी सी जो प्रशासनिक लोग हैं, जैसे एसएसपी डीएम, ऐसे लोग आते हैं तो पुलिस महकमा के लोग लग जाते हैं लोगों को, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये थोड़ी सी समस्याएं हैं। वीआईपी कल्चर जी। भी मंदिरों में बंद होनी चाहिए। और यही नहीं, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है। मैं गया था अभी दर्शन करने के लिए, और वहां पर 10,500 की टिकट देकर मैं खुद स्वतः दर्शन किया। जी नहीं बताना चाहूंगा, ये दुख है, पीड़ा है, और इस पर सुधार होनी चाहिए। इसलिए, क्योंकि आप ले रहे हो, हिंदू जनमानस दे रहा है, तो उस पैसे का सनातन कार्य में नहीं लगाते, संस्कार कार्य में नहीं लगाते, वेदशाला में नहीं लगाते, पाठशाला में नहीं लगाते, हॉस्पिटल में नहीं लगाते, सनातन के विकास के लिए नहीं लगाते। उस पैसे से पता ना आप क्या करते हो, कहाँ इतनी लंबी चौड़ी बजट आपकी जाती है, समझ में नहीं आता है। पर देश महंत जी, में मैं रोकता हूं आपको, इतना कह के आप कैसे निकल जाओगे? भाई मेरे हनुमानगढ़ी में नहीं होता, पर आप तो देश के हर विषय पर प्रखरता के साथ बोलने वाली शख्सियत है। कोच्चि से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अगर कोई भी विषय घटित होता है तो महंत राजू दास जी अपनी टिप्पणियां देने के लिए मौजूद होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर सावन के मौके पर भक्तों के लिए क्या कमाल की व्यवस्था कर रहा है, आप देखिए ना। सुगम दर्शन के लिए अब आपको 3 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक 300 की जगह 500 रुपए देने होंगे। मंगला आरती के लिए आपको 500 की जगह 1,000 रुपए देने होंगे। सावन महीने का 8 सोमवारों को और ज्यादा देने होंगे। अगर सोमवार को आपको करने तो 750 रुपए दीजिए, अगर मंगला आरती करनी है तो 2,000 रुपए दीजिए। मेरा आपसे जानना यह है महंत जी कि कुल मिलाकर हमारे जितने प्रमुख मंदिर हैं, उन मंदिरों में भक्तों की भगवान से मुलाकात दाम पर निर्भर है, ना आस्था पर निर्भर है, ना श्रद्धा पर निर्भर है, ना भक्ति पर निर्भर है। और इसके संदर्भ में कभी आपकी आवाज उठते नहीं देखी। आपकी आशा, मेरा मतलब संतों की आवाज इसके संदर्भ में नहीं उठते देखी। आज जमीर अहमद खान साहब के संदर्भ में बड़े मुखर हो जाएंगे, आपको ईसाइयत से भी खतरे बड़े ज्यादा दिखाई दे जाएंगे। उनके संदर्भ में क्रूरताएं कटुताएं भी आपको दिखाई दे जाएंगी। और आपके अपने ही धर्म, अपने ही पंथ को मानने वालों के साथ भगवान के दरबार में जो भेदभाव हो रहा है, इसके संदर्भ में मौन रह जाएंगे। इस विसंगति पे कुछ बोलिए ना महंत जी। जी जी, नहीं, इसी विषय पे मैं बोल रहा था बीच में, आपने और भी विषय को छेड़ दिया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। देखिए, जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उस समय में मेरे साथ छल हुआ, और आज तक छल होते चला रहा है। आप देखिए कि देश में 4 लाख से ऊपर मंदिर है जो सरकार के कब्जे में है। जो जो भी मंदिर सरकार के कब्जे में है, वहां पर स्थिति यही है। एक नहीं, मैंने कहा, मैं खुद गया था बाला तिरुपति दर्शन करने के लिए। वहां का जो मुख्यमंत्री होता है, मेन अध्यक्ष होता है, हमने टिकट कटाई, एक टिकट कटाई, हम लोग 3 लोग थे, और 30 साढ़े मतलब 31,500 की टिकट कटाई, तब जाके दर्शन हो पाया। ये नहीं, जा आपने कहा काशी विश्वनाथ, ठीक है, आप लीजिए, मैंने कहा था नहीं लीजिए, लेकिन उसकी कुछ शुल्क तय करिए। आप 750, 1100, 2100, ये तो धंधा नहीं चलेगा, ये व्यवसाय नहीं चलेगा, ये आस्था का विषय है। जो काम मुस्लिम कट्टरपंथी जो जजिया कर लगाते थे, जो विदेशी आक्रांता हमसे कर लेते थे, वही काम आप भी कर रहे हो। दिक्कत क्या है? तो उसमें और आप में फर्क क्या रह गया? तो 4 लाख से ऊपर मंदिर है, मैं तो शुरू से आवाज को उठा रहा हूं। ऐसा नहीं महोदय, मैंने आवाज को उठाई कि हमारे सारे मंदिरों को आप मुक्त करो। सरकार ने जो एक्वायर करके रखा है उससे मुक्त करो। सरकार के एक्वायर से जैसे मुक्त होगा, ये कर खत्म हो जाएगा। ये तो नहीं नहीं सरकार, महंत जी, मामला इतना सरल नहीं है ना कि आपने केवल सरकार को बोलकर निकल गए, ये सरकार ही गड़बड़ कर रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये जितने मंदिरों में पूजा के विधान कर रखे हैं, ये वाला रुद्राभिषेक 2100 रुपए का करवाओ, 11,000 रुपए का करवाओ, 25,000 रुपए का करवाओ, ये पूजा करवाओ, वो पूजा करवाओ, 1.25 लाख महामृत्युंजय करवाओ, 1.5 लाख इसका करवाओ। मेरा आपसे जानना यह है, ये जितने भी और पंथ हैं, आप कभी जाइए स्वर्ण मंदिर, लाखों की भीड़ उमड़ती है।
पर क्या कतारबद्ध, क्या अनुशासित तरीके से दर्शन के लिए, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के लिए लोग पहुंचते हैं। वहां पर इस प्रकार की किसी व्यवस्था के संदर्भ में आग्रह नहीं होता है कि आप इतने की रसीद कटवाओ, अपना जन्म सुधरवा लो। जिसकी जैसी भावना है, जिसका जैसा सामर्थ्य है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसके अनुसार वह अपने आप सेवा देता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं महेंद्र जी, कहीं हम भटक तो नहीं रहे, कहीं हम अनुचित रास्ते पर तो नहीं जा रहे? भक्त तो छोड़िए, जो भक्त को भगवान से मिलाने वाले पुजारी हैं, पंडे हैं, वो भी कहीं भ्रमित तो नहीं होगा? ये मेरा सवाल है, इस पर दृष्टि दीजिए ना। उसी विषय पे मैं दृष्टि डालने जा रहा था। आप देखिए, नहीं मैं पूरा आपसे निवेदन करूंगा। आपने बताया स्वर्ण मंदिर हमसे अलग नहीं है, हम लोग भी जाते हैं स्वर्ण मंदिर दर्शन करने के लिए, कोई हमसे स्वर्ण मंदिर अलग है क्या? जी। रही बात कि अयोध्या, आप देख सकते हैं अयोध्या में कहीं ऐसा आपको सुनने को मिला क्या? अभी तक तो अयोध्या में कहीं सुनने को नहीं मिला। कभी कोई नहीं कह सकता आपको। लेकिन जहां जहां भी सरकार की व्यवस्था में मंदिर सरकार ने एक्वायर करके रखा है, अधिक्रमण करके रखा है, अधिकरण करके रखा है, वहां ही ये स्थिति है, बाकी और कहीं ये स्थिति नहीं है। इसमें सुधार होनी चाहिए। जो धर्म गुरु हैं उनको बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और भक्तों के लिए निःशुल्क वीआईपी कल्चर को खत्म करके निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। इस आवाज को सनातनियों को उठाना चाहिए, साधु संतों उठाना को चाहिए। महेंद्र जी ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जमीर साहब आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, दुनिया में जितने हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उससे कई संख्या ज्यादा है मुस्लिम धर्मावलंबियों की। थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं, आपके यहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? हिंदुस्तान में तो देखने को नहीं मिलती, पर दुनिया के संदर्भ में, ये जो मक्का मस्जिद आप जाते हैं, वहां पर भी ऐसी व्यवस्था है क्या कि अगर पैसे वैसे दो तो सबसे आगे पहुंच जाओ, सबसे पहले मुलाकात हो जाए आपकी, सारी रस्मों में आपको एक अतिरिक्त प्रिविलेज, वीआईपी होने का एहसास मिले? थोड़ा इस पर दृष्टि दीजिए ना जमीर साहब, थोड़ा आपके माध्यम से जाने तो सही बाकी दुनिया में और बाकी धर्मों में हो क्या रहा है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मामला यह है कि हमने बचपन से पढ़ा राजा और रंग बराबर होते हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए। मस्जिद के अंदर जब हम जाते हैं तो अगर मोहल्ले का चपरासी सबसे अगली सफ में बैठा है, सबसे आगे बैठा है, तो उसे कोई हटा नहीं सकता। गरीब से गरीब फटे हाल भी अगर जाता है तो उसे कोई नहीं हटा सकता। मैंने खुद अपनी आंख से देखा यही लखनऊ में कि विधानसभा पढ़ने के लिए गवर्नर साहब आए। उस सब कुरैशी साहब और एक गवर्नर और थे, वो भी आए हुए थे, 3 गवर्नर थे। जब वो आए तो मस्जिद भर चुकी थी और उनके जो गार्ड थे वो जगह बनाने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं, जूते जहां रखे थे वहां उन्होंने नमाज पढ़ी थी। लिहाजा मस्जिद में चाहे वो मक्का हो, चाहे मदीना हो, और चाहे हिंदुस्तान की मस्जिद हो, कोई भी, वहां पर इस तरह का कोई मामला नहीं है। ऐसे ही सन मंदिर में भी नहीं है, बल्कि सन मंदिर तो हमारी मस्जिद से भी अच्छा इसलिए है कि वहां जाइए तो वो कितनी हाव भगत करते, वो ये नहीं पूछते तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, बल्कि वो हमारे जूते भी संभाल के रखेंगे, हमें गाइड भी करेंगे, हमें पानी भी पिलाएंगे, हमारी सेवा भी करेंगे। सन मंदिर ये है। लिहाजा हम धर्म के नाम पर जो लूट मचा रहे हैं, जो तरीका हमने अपना लिया है, वो अधर्म है। धर्म हम उसको कह ही नहीं सकते। ऐसे ही जैसे कि हमारे यहाँ मस्जिद में कोई किसी से नहीं पूछता तू किस धर्म का है, किस जात का है, और तू पैसे वाला है या नहीं है। ऐसे ही मेरा ख्याल ये है कि सारे ही लोग जो ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की उपासना करना चाहते हैं और उससे कुछ मांगना चाहते हैं, वो आत्मा से होता है मामला, ना कि पैसे से होता है। लिहाजा हम आत्मा की जगह सिर्फ अगर पैसे को ही आगे कर देंगे तो फिर भगवान के वजूद के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा, मंदिर के वजूद पर सवाल, मस्जिद के वजूद पर सवाल खड़ा हो जाएगा। मामला ये है। पर मैं जमीर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि मस्जिद में तो पैसे वैसे देके व्यवहार नहीं होता, अगर की हैसियत देख के व्यवहार नहीं होता, पर जैसे बकरीद आने वाली है तो क्या ये कुर्बानी के संदर्भ में जो व्यवस्था है, बकरा कितने का बिका, ये भी हमारे अखबारों में खबर बनती है। इसने 20,000 रुपए के बकरे की कुर्बानी दी और इसने 80,000 रुपए के बकरे की कुर्बानी दी। आपसे जानना चाहता हूँ, अल्लाह ताला क्या इस दाम से भी प्रभावित होते हैं? जमीर साहब ने भाई 20,000 रुपए के बकरे को कुर्बानी दी है, हिमांशु द्विवेदी ने जो है 80,000 रुपए का बकरा कुर्बान कर दिया इस बकरीद पर। इसलिए जब फैसला होगा तो मुझे आपसे कहीं बेहतर सफे पर बिठाया जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या?
क्योंकि इसके संदर्भ में तो होड़ हम देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ऐसा है कि कुरान में है हमारे यहाँ के ना तुम्हारा खून और ना ही हमारे पास गोश्त पहुंचता है, तुम्हारी नीयत हम तक पहुंचती है। तुम्हारी नीयत क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि हम तो बहुत गरीब हैं, आप कहते हैं सबका दो, खैरात दो और उसका ये फायदा है और जन्नत में चले जाओगे, हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, फिर हम कैसे जाएंगे? तो इसका मतलब हमें जन्नत नहीं मिलेगी। तो आपने फरमाया नहीं, तुम अगर एक रोजा भी रख लोगे, तुम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, वही तुम्हारे लिए सदका है, तुम्हारे लिए खैरात है, और तुम वही दर्जा प्राप्त करोगे जो 1 लाख रुपया खर्च करने के बाद आदमी को मिलता है। लिहाजा वो लोग के जो इस तरह का मामला करते हैं वो खाली दुनियादारी के लिए करते हैं। और मैं ये जानता हूं कि अगर वो दुनिया को दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो उनकी कुर्बानी कतई कबूल नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह नियत को जानता है, ना कि पैसों को जानता है। वो पैसों को नहीं जानता। जमीर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। नियत को देखता है अल्लाह, नियत क्या है वो महत्वपूर्ण है। बाकी ये 20,000 रुपए और 50,000 रुपए की कुर्बानी तो दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन इसको और विस्तार देना है मुझे, और इसके लिए मेरे साथ में जितेंद्र पाल सिंह नरूला जी हैं। नरूला साहब, आपसे जानना चाहते हैं, आज के संदर्भ में तो समझ में ही आता है सबसे बड़ा रुपया, और ना समझना हो तो हमारे मंदिरों में पहुंचो, आपको दिखाई दे जाएगा कि रुपया क्या नहीं कर सकता है। आप अंतिम सफे से अगली सफे पे कैसे आ सकते हो। इतना तो होटल में भी विस्तार से आपको सम्मान नहीं मिलेगा जितना अगर नोट दिखाते जाओ तो मंदिर में तेज गति से आप आगे बढ़ते जाते। अब तो ऑनलाइन भी रसीदें कटा लेते हैं। अब हमारे महंत राजू दास जी हैं, लाखों लोग महंत राजू दास जी के प्रति विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, पर जिन महंत राजू दास में सीधे हनुमान जी की कृपा है, वो हनुमान जी की कृपा तिरुपति बालाजी का दर्शन तुरंत नहीं कराती है, वो 10,500 रुपए का टिकट कराता है। आपसे जानना चाहता हूं, आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? ऐसा कुछ है जिसके तहत अगर पैसा दो तो बात बन जाती है? थोड़ा हमें दृष्टि तो मिले कि हम ही ऐसी विशेष व्यवस्था में चल रहे हैं या बाकी भी इसी विशेष व्यवस्था के साथ है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, जैसे आपने बताया कि हमारे पास खास तौर पे गुरुद्वारे में किसी भी तरह का कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, चाहे वो गुरुद्वारा दरबार साहब है, चाहे बंगला साहब है। और यहाँ तो कह रहे हैं गोविंद भाव भगत का भूखा। गोविंद है ना, उसको तो प्यार का भूखा है। जैसे मेरे से पहले पंडित जी ने बोला, बहुत बढ़िया बात कही है उन्होंने, जो गोविंद है वो तो प्यार का भूखा है, प्यार जितना निकालोगे वो आपका हो जाएगा। वहाँ तो पैसे उसके पैर की धूल है। हम पैसे देके गोविंद को कैसे, उस भगवान को कैसे खरीद सकते हैं? उसको तो मिलना है तो दिल से पाने वाली बात करिए। अगर हमारे दिल के अंदर उसको मिलने का भाव नहीं है, आप लाखों बच लो तभी हमें नहीं मिल सकता। इसलिए ये मैं तो एक बात कहूंगा, गुरु के घर में भगवान के पास मिलने जाना है। पहली बात तो ये है कि जो उपदेश है, उपदेश चौवर्णा को साझा, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य। हमारे गुरुद्वारे में कोई आए, चाहे किसी मर्जी धर्म का हो, उसके मन में आस्था होनी चाहिए। आस्था है, प्यार है, तो भगवान उसे जरूर मिलेगा और भगवान उसे जरूर हाजिर होगा। जैसे दरबार साहब की आपने बात कही है, मैंने सुनी आपकी बात। दरबार साहब में लाखों लोग आते हैं, लाखों, मैं एक ही गिनती नहीं कर रहा। वो मैं अभी कल रात को मैं वहां से वापसी आया हूँ। आप विश्वास करेंगे, मेरे साथ हर धर्म का लोग था, किसी को कोई मतलब नहीं हुआ कल्चर। हालांकि मैं खुद मेंबर होता हुआ अभी उसी लाइन में जैसे संगत जा रही थी, उसी संगत के साथ हमने जाके मत्था टेका, दर्शन किए, उस प्रभु का आशीर्वाद लेके हम वापिस आए हैं। लेकिन सच की बात है, भावना की बात है, जो भावना से प्यार से वहाँ गया है उसका हर काम होता है, उसे हर चीज मिलती है। बाकी जो वीआईपी कल्चर वाली बात है, अब तक तो कहीं भी नहीं है। हालांकि आप देखेंगे जब पीछे कोरोना समय आया था, लाखों लोगों घर बैठे हमने लंगर पहुंचाया। ये सब प्रभु की कृपा थी और लोगों का सहयोग था। और आज ही बंगला साहब गुरुद्वारे में आप देखेंगे, और दरबार साहब है, किसी गुरुद्वारे में जाएंगे, रहना खाना सब फ्री मिलता है। और यही मैं तो कहूंगा कि जो कल्चर उन्होंने बना के इस तरीके चला रहे हैं गलत है। उस प्रभु को पाने के लिए अगर हमारे जरा हमें एक बात समझाइए आप। भाई, हम तो इतनी बड़ी बड़ी रसीदें कटवाते हैं, तो अभी मंदिर प्रबंधन समिति बताती रहती है कि बड़ी दिक्कत है, थोड़े दर और बढ़ानी पड़ेगी, टिकट और बढ़ाना पड़ेगा, व्यवस्थाएं सुचारू करनी है। या आप कोई रसीद कटाते नहीं हो, 24 घंटे खाना खिलाते रहते हो, कैसे हो पाता है? आप कर लेते हो, हमारे यहाँ नहीं हो पाता। थोड़ा इसके विषय में बताइए ना। देखो, मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, ये तो सब मैं तो जानता हूँ। हमारे पास ये कि जी आस्था की बात है, प्यार की, और प्रभु के घर में बहुत कुछ है। और सच मानो, हम उसे खिलाने वाले, जो देने वाले होते कौन है? ये तो प्रभु हमें खिला रहे हैं, हम खाने वाले खिलाने वाले कुछ नहीं है। उसको दिया खाते हैं, सब दिया उसका खा रहे हैं, तो उससे देने वाले कौन है? ये है कि हमारे धर्म के अंदर हमें कहा गया है कि हम जो भी कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा हमें गुरु घर में, दान में, उस लोगों की भले के अंदर लगाना चाहिए। वही आस्था है, वही प्यार है जिसके चलते हुए आज मैं समझता हूँ सिख धर्म के अंदर
खाने में, किसी काम में, चाहे बिल्डिंग में कोई सेवा हो, अपने आप भावना से लोग देके आते हैं। और आज प्रभु की कृपा संसार के अंदर कहीं कोई आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, सबसे आगे से खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है उस प्रभु को पाना। ना किसी धर्म से मतलब है, सब धर्मों को बुरा न मानना, जितने भी धर्म है मिलवाते तो उस प्रभु से ही है। एक भगवान से मिलने वाली बात है ना, जब मिलना उसे है तो रास्ते अलग अलग है, जाने का मकसद तो हमारी मेन मकसद वही है, जो हमारी ये कह लो मोटिव तो हमारा पूरा वही करते हैं। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे जितेंद्र पाल सिंह, लेकिन उन्होंने काम की बात बताई। भाई व्यवस्था बनी हुई, अपनी आय का 10वां हिस्सा कुल मिला के समाज के लिए खर्च करो, प्रभु की सेवा में लगाओ, प्रभु के द्वारा जो तमाम लोग इस दुनिया में उतारे हुए हैं उनकी सेवा में लगाओ। पर हमारे यहाँ तो हिसाब किताब थोड़ा दूसरा है ना। अब उस हिसाब किताब के संदर्भ में मेरे पास एक बड़े महत्वपूर्ण शख्सियत है, उनका नाम है पंडित दिवाकर त्रिपाठी। दिवाकर जी, जरा थोड़ा आप ही बताओ, ये धन की जितनी व्यवस्था के साथ में इस लोक को भी और परलोक को भी सुधारने का इंतजाम हमारे पास है, वो किसी के पास नहीं। ना जमीर साहब के पास में वो हुनर है, ना जितेंद्र पाल सिंह जी के पास वो हुनर है। और हमारे साथ में कोई फादर फादर होते तो वो भी इस मामले में हाथ जोड़ लेते, भाई हमारे पास में भी ऐसा हुनर नहीं, ये हुनर केवल हमारे पास ही है, थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। ये धन को गौण बताने वाले हमारे शास्त्र धन के माध्यम से हर लोग को संवार देते हैं, थोड़ा इसमें दृष्टि मिले आपको, क्या है मामला? नमस्कार, और सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। देखिए, मंदिर प्रशासन हो और राज्य व्यवस्था की बात हो, ये वो व्यवस्था के निमित्त ये लोग पैसा लगाते हैं, और चाहे वो जब जो भी व्यवस्था है उसके संचालन के लिए कुछ शुल्क लगाते हैं। तो ये रही व्यवस्था के नाम पर आप शुल्क बढ़ा लेते हैं और लोग वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देते हैं, ये कहीं से उपयुक्त नहीं, पहली बात। और भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि वीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए, और जो लाल बत्ती और नीली बत्ती लग कर चलती थी, मंत्रियों के आगे पीछे जो स्कॉट चलता था, उसका समापन कर दिया। तो क्या मंदिर में वीआईपी कल्चर रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए, इसमें संदेह की बात बिल्कुल भी नहीं। रही बात, जैसे कि आपने भी कहा, अन्य लोगों ने कहा कि अन्य धर्मों में इस तरह की बातें नहीं है। ठीक, अन्य धर्मों में, जैसा कि अभी जितेंद्र पाल सिंह बहुत बुजुर्ग हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं, इन्होंने कहा कि हमारे जो मान्यता है, चूंकि ये हिंदू धर्म के ही हैं, ऐसा नहीं कि अलग से हैं, इनकी मान्यता है, इनका ऐसा मानना रहा है कि अपनी कमाई का 10% दान करें, मंदिरों में, गुरुद्वारे में दान करें। हमारे वहां नहीं इस व्यवस्था है, हमारे वहां सबके लिए खुला दरबार था। इसको जब सरकार के होल्ड में, जैसा कि राजू महंत दास ने कहा, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं, कि जब सरकार के होल्ड में मंदिरें आई, जब से तब से उसका शुल्क बढ़ा दिया गया। तो दूसरी बात, जो पंडे और पंडितों की बात आ रही है, पंडे और पंडित भी सरकार से गवर्न हो रहे हैं, न कि अपने नाम से गवर्न कर रहे हैं, अपने नाम से पैसा ले रहे हैं। ये शुल्क प्रशासन ले रहा है। मंदिर जो प्रशासन है वह सरकार के अधीन है, और सरकार के अधीन ये निर्णय लिए जा रहे हैं, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और यही केवल बीजेपी सरकार की बात नहीं हो रही है, भारत के अन्य सरकारों की भी बात हो रही है। दूसरी बात, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, वहां पर भी, क्रिश्चियन धर्म हो, हर धर्म में आप उसके जब तह में जाएंगे तो कहा गया है कि अपनी कमाई का कुछ अंश भगवान के, यानी जिस धर्म को मानने वाले हैं वहां पर देना चाहिए। हिंदू धर्म में नहीं है, तो यहाँ पर अगर शुल्क लिया जा रहा है तो ये गलत है। स्वेच्छा पूर्वक अगर आप दान करते हैं तो वह उत्तम है, वह होना चाहिए, न कि शुल्क लगाना चाहिए। इसकी हर तरह से विरोध होना चाहिए, और वो भी सावन के महीने। मामला इतना सरल नहीं है ना, आपसे थोड़ी दृष्टि मुझे और चाहिए त्रिपाठी साहब। आजकल नया काम चला है, वो भगवान के मंदिर में आपके नाम पर पूजा कराता, मतलब आपको कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं, आप अपनी गद्दी पे बैठे रहो, आप नोट कमाते रहो, नोट गिनते रहो। पंडित जी आपको बता रहे, बता आप अपना नाम गोत्र बताइए, महाकाल के मंदिर में आपके नाम का मृत्युंजय जप, कोई चिंता की बात ही नहीं। ये त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प योग की पूजा आपको आने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा है वीडियो कॉल से दिखा दूंगा साहब, इससे हो जाएगा। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी, आप इस विधा के जानकार हैं, ये जो केवल नोट देने से आपके सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के कल्याण का ठेका लोग ले रहे हैं, सरकार नहीं ले रही है, ये तमाम पंडित पुजारी ही ले रहे हैं। इस पर बताइए ना, ये कितना सार्थक है, ये कितना सटीक है, ये कितना वास्तविक है?
हमारी बात सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हम आपको ही कहें कि आप दर्शन करने जाइए तो आप कहते हैं कि हमारे लिए इतना चढ़ावा चढ़ा दीजिए। जैसे हम नहीं जा पाते वैष्णो देवी, सपोज दैट, चाहे आप नहीं जा पाते तो आपकी प्रवृत्ति होती है कि आप जा रहे हैं तो मेरे नाम से माता के दरबार में कुछ चढ़ा दीजिएगा। या फिर कोई मक्का मदीना जाता है तो यहाँ से लोग कहते हैं कि मेरे नाम से भी कुछ अल्लाह के दरबार में चढ़ा दीजिएगा। ये सारी जगह व्यवस्था है, तो क्या वहां पर यह उचित है? क्या ये भी उचित नहीं है जी। और दूसरी बात, हमारे वहां जैसे आपने कहा ना, यह जो हम हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो हम करवाते हैं, उनकी कमियां हैं कि हम कहते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं और आप मेरा करा दीजिए। यह अनुचित है, यह गलत है। अगर हम नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए एक तरफ तो सरकार ने लगा दिया व्यवस्था के नाम पर, सरकार ने ये शुल्क लगा दिया कि भीड़ ना होने पाए। कुछ लोग वीआईपी कल्चर वाले हैं, वो मानेंगे नहीं। जैसे जज साहब आ गए, मंत्री आ गए, कोई बड़ा नेता आ गया, तो वो दर्शन करने के लिए, चाहे हम में से ही कोई वीआईपी आ गए, वो चाहेंगे कि हम जल्दी दर्शन करके चले जाएं और उनको छूट मिलेगी। अगर उनके लिए शुल्क लगा दिया गया तो ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत खतरनाक बात है, लेकिन यह बहुत चुनिंदा स्थिति में होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कहूँगा सावन महीने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सावन महीने में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, स्वेच्छापूर्वक चढ़ाइए। क्योंकि अगर हम नहीं भी करते हैं, नहीं भी शुल्क लगाते हैं, तो क्या वीआईपी कल्चर को कोई खत्म कर लेगा क्या? तो त्रिपाठी साहब बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब मैं रमेश शर्मा जी के पास आता हूँ। रमेश शर्मा जी बड़ी चिंता करते हैं सनातन धर्म की। तो रमेश जी, आपसे जानना चाहता हूँ, कितना मठा डाल रहे हैं हम अपनी व्यवस्थाओं में, या कितना पानी डाल रहे हैं अपनी व्यवस्थाओं में? आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति इस चर्चा का हिस्सा बना है, थोड़ा बताइए ना। ये पैसे को गौण बताने वाला सनातन धर्म पैसे से ही मुक्ति के रास्ते पर चल निकला है, ऐसा महसूस होता है। मोक्ष अगर मिलेगा तो धन से ही मिलेगा, ध्यान से ना मिलेगा। कुल मिलाकर इस प्रकार की व्यवस्थाएं जितने भी बड़े बड़े देवालय हैं उनकी व्यवस्थाओं से महसूस हो रहा है। महेंद्र राजूदास जी सुबह से लेकर रात तक हनुमान जी की सेवा में है, पर हनुमान जी जिन बालाजी की सेवा में रहते थे, वो बालाजी अपने भक्त महेंद्र राजूदास को दर्शन देने के लिए तैयार नहीं हुए। कब तक? जब तक 10,500 की टिकट कटाने के लिए महेंद्र राजूदास जी तैयार नहीं। थोड़ा बताइए ना रमेश जी, क्या है? मैं इसमें दोनों तरफ की मैं बराबर की गलती देखता हूं। एक तो समाज की भी गलती है, समाज में चूंकि जागरूकता नहीं है, समाज में अधीरता है, और वो कहीं ना कहीं समाज ये सोचता है कि दूसरों को पीछे करके मैं आगे निकल जाऊं। ये जो समाज की मानसिकता है, या मैं कम काम करके ज्यादा लाभ कमा लूं, ये भीतर आ रहा है कि मैं मंत्र ना जाप करूं, दूसरे को संकल्प दे दूं और वो मंत्र का जाप कर ले। इसमें कोई शक नहीं कि मंत्र जाप के दान का प्रावधान है। जब भी पुत्र का यज्ञोपवीत होता है तो पिता 24,000 गायत्री का पाठ करके उसका पुण्य पुत्र को दान करता है, ये व्यवस्था है। तो मंत्रों के पुण्य के दान की व्यवस्था माया जा सकता है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से गीता में, चूंकि आपने गीता का सबसे पहले उल्लेख किया था, आपने उन्होंने कहा है कि क्रिया और कर्म दोनों में ना तो पाप है और न पुण्य है। क्रिया, पाप और पुण्य अगर है तो वो भाव के भीतर है। तो अगर भाव आपका उत्तम है तो भगवान केले का छिलका भी खा लेंगे, भाव उत्पन्न है तो वो जूठे बेर भी खा लेंगे। ये जो भाव की प्रावधान है, ये कहीं ना कहीं समाज में इस बात की थोड़ी सी कमी आई है, और इसका पूरा लाभ सरकारें उठाती हैं। ये जो रसीदें कट रही हैं, ये किसी पंडित जी या पुजारी की जेब में नहीं जाती, ये सीधी सरकार को जाती है। दान पेटियां भी अगर रखी हुई हैं तो वो भी कलेक्टर का प्रतिनिधि खोलता है महाकाल मंदिर में। तो कुल मिलाकर के और तो और कैमरे लगे हुए हैं। अगर आपने किसी पुजारी जी को पैसे दे दिए तो वो पुजारी जी को वो पैसा दान पेटी में डालना है, और अगर वो पुजारी जी नहीं डालेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि बीच में मैंने एक अभियान चलाया था कि मुझे मंदिर में जाना है तो मैं दान पेटी में नहीं डालूंगा, मैं पुजारी के हाथ में दूंगा। क्योंकि उसका एक कारण है कि हमारे यहाँ मंदिरों में एक समाज की व्यवस्था थी। जैसे मान लीजिए मेरी ईश्वरी कृपा से पिताजी के पुण्य से मैं अयोध्या जी के दर्शन करके आया हूँ, रामलला के भी दर्शन किए हैं, हनुमानगढ़ी भी गया हूँ, कनक महल भी गया हूँ। तो कुल मिलाकर के एक व्यवस्था ये हुआ करती थी कि अगर हमने सरयू जी की आरती के लिए दिया खरीदा है, रुई खरीदी है, थोड़ा सा तेल ले लिया है, नारियल ले लिया है, तो वो समाज जुड़ता था उसमें। फूल वाला भी जुड़ता था, प्रसाद वाला भी जुड़ता था, रुई वाला भी जुड़ता था, तेल वाला भी जुड़ता था, और थोड़ी सी दक्षिणा पंडित जी को भी दे दी, बाहर कोई भिक्षुक है उसको भी दे दिया।
तो पूरा समाज उसमें जुड़ता था। लेकिन सरकार ने इस सारी व्यवस्था को अपने हाथ में लिया हुआ है। दूसरा, समाज में एक गलती आई है, तीर्थाटन में और पर्यटन में बहुत अंतर आ गया। लेकिन आज समाज जो है तीर्थ में भी अगर जाएगा तो पर्यटन के भाव से जाएगा, खूब घूमने की दृष्टि से जाएगा, कैमरों में फोटो लेगा, भगवान में ध्यान नहीं लगाएगा। भगवान के चरणों में हाथ रख करके फोटो खिंचाने में उसका सारा का सारा ध्यान रहेगा। तो निश्चित रूप से ये दोनों तरफ से इस पर विचार होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार को भी विचार होगा और दूसरा समाज को भी विचार होना। तीसरी एक पर रमेश जी, मेरा तो चर्चा का दायरा थोड़ा व्यापक है। इसको भी ठीक होना होगा, उसको भी ठीक होना होगा, पर किनको ठीक होना होगा? जो बताते हैं दुनिया में सबसे ठीक हम ही है। इस्लाम ने ऐसा कर दिया, ईसाइयत में ऐसा नहीं है, सिख धर्म के संदर्भ में ये बोल के अपने आप को गौरवान्वित हो लेते, वो तो हमारा ही हिस्सा है। अपनी इस विसंगति के संदर्भ में क्या इतना कह के निकल जाएंगे? इस बात को मानेंगे? ऐसी ही गलतियां हमारे अंदर रही। हम धन को गौण बताते रहे और धन को गौण बता के बताते रहे कि आप धन के प्रति आसक्ति मत रखो। तो फिर क्या करो? आपका जो धन है वो हमें दे दो। क्या आप नहीं मानते हैं कि हम वापस उस रास्ते पर चल रहे हैं? वापस हम धन की महिमा के संदर्भ में अपने आप को आग्रही बना लिए। हम बताते पुण्य के संदर्भ में है रास्ता, और उसके लिए पाप कर्म में लग गए। इस विसंगति को लेकर क्या कुछ नहीं कहेंगे रमेश भैया? बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। भारत का पतन कब हुआ? भारत का पतन तब हुआ जब पूरे देश को सोने की चिड़िया बनाने का प्रयत्न हुआ। तो सोने की चिड़िया बनाने से आपका आध्यात्म भी खत्म हुआ और आपका पुरुषार्थ भी खत्म हुआ। क्या स्थिति बनी भारत की, ये सबने जाना हुआ है। तो कहीं ना कहीं फिर से पूरा का पूरा समाज उसी धन के पीछे चला जा रहा है, जिस धन के लालच में यहाँ आक्रमणकारी आए और जिस धन के लालच में भारत का पतन हुआ। ये जो धन का लालच अब धर्मालयों में भी है, धन का लालच बाजार में भी आ गया और धन का लालच समाज में भी आ गया। तो कहीं ना कहीं समाज को स्वयं खुद को एक संतुलन का जीवन अपनाना चाहिए। किसी भी एक चीज पे जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उसमें से किसी एक की ओर हम अगर बहुत ज्यादा अतिरेक करेंगे तो उसका संतुलन बिगड़ेगा। जीवन संतुलन से चलता है। तो कहीं ना जीवन संतुलन से चलता है। समाज 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 कह रहे हैं, पर समाज कौन सा? समाज में तो इस्लाम को मानने वाले भी हैं, समाज में तो बौद्ध धर्म को मानने वाले भी हैं, समाज में तो ईसाइयत को मानने वाले भी हैं, सिख धर्म को भी मानने वाले हैं। पर संकट जो आ रहा है वो तो हिंदू धर्मावलंबियों के संदर्भ में आ रहा है। उन हिंदू धर्मावलंबियों के संदर्भ में आ रहा है जो ये बताते हुए नहीं थकते हैं, सरकार बताते हुए नहीं थकती है कि अगर इस दुनिया का कल्याण किसी के द्वारा हो सकता है, इस पूरे विश्व को कुटुंब कोई मानता है, तो वो केवल हमारा सनातन धर्म है। और वो विश्व को कुटुंब मानने वाले भगवान के मंदिरों को दुकानों में बदल रहे हैं। मैं तो राजू दास जी वापस आपके पास आता हूं। दुनिया भर की बातों के लिए अभियान चलाते हैं साधु संत। तिरुपति के मंदिर में लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के संदर्भ में भव्य प्रसाद बना है, वो भव्य प्रसाद आम भक्त के लिए कितना महंगा पड़ रहा है। महाकाल लोक बना है, वो महाकाल लोक का बनना आम भक्त के लिए कितना भारी पड़ रहा है। वैष्णो देवी में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, पर उन व्यवस्थाओं की कीमत के चलते आम भक्त की तकलीफ बढ़ गई है। क्या कहते हैं महेंद्र जी? इसके संदर्भ में मुहिम की जरूरत नहीं है आपके द्वारा? क्या उम्मीद करें? अब रामलला भव्य प्रसाद में दाखिल होने वाले हैं, आपने कहा अभी नहीं है। अरे अभी कहाँ होगा, अभी तो वो खुद ही तंबू वंबू में रह रहे थे। अब उनके लिए एक भव्य मंदिर तैयार हुआ है। उस भव्य मंदिर के अंदर कैसे सुनिश्चित करेंगे महेंद्र राजूदास जी, यहाँ कोई पैसे के आधार पर रामलला के दर्शन का सौभाग्य तय नहीं होगा? ये सवाल है, क्या मानते हैं आप? नहीं, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हिमांशु जी कि जिस प्रकार से आपने सभी मंदिरों को जोड़ दिया जी, सनातन को जोड़ दिया जी, एक तरफ आपने पंडित को भी जोड़ दिया, पुजारी को भी जोड़ दिया, सनातन को। अरे सनातन तो ऐसा हो गया कि बिना पैसा लेकर ऐसा नहीं करती, बिना पुजारी पैसा लिए पूजा नहीं करता। रे भाई, पुजारियों की स्थिति तो इतनी बदतर है, इतनी खराब है, भोग लगाने के लिए रेवड़ी नहीं मिलती है, कुलबत्ती नहीं मिलती, ये भी स्थिति है बहुत ढेर सारे मंदिरों में। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा।
पुजारियों की स्थिति बहुत खराब है, पंडितों की स्थिति बहुत दयनीय भी है, जो होटलों पे गिलास धुला करते हैं। क्या आप बात करते हैं? नंबर एक। नंबर दो, जब तक सरकार के अंतर्गत जितने भी मंदिर हैं वहीं ये व्यवस्था है। प्राइवेट जो संतों के पास है, अखाड़ों के पास है, वहां ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि आप इतने रुपए का टिकट कटाओ, आगे की लाइन में जाओ, आप इतने रुपए का टिकट कटाओ, जल्दी दर्शन पाओ, आप इतने रुपए का टिकट कटाओ, आपको ये पूजा हम उपलब्ध कराएंगे, आप इतने रुपए का टिकट कटाओ, आप आओ चाहे ना आओ, मैं व्हाट्सएप से आपको दर्शन करा दूंगा। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ कतई नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है। लेकिन सरकार के अंतर्गत जो भी मंदिर है सारे जगह ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था के खिलाफ साधु संतों को आवाज उठानी चाहिए। और पूरे देश में 4 लाख से ऊपर मंदिर सरकार ने एक्वायर करके रखा है। हजारों करोड़ रुपए सरकार कलेक्शन करती है, लेकिन सनातन पे 1 रुपया सरकार नहीं खर्चा करती है। इस पर आवाज उठानी चाहिए और इस व्यवस्था को अरे मैं तो ये बताओ, ये आवाज किसको उठानी चाहिए? आपकी तो स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात है, हनुमानगढ़ी जैसे प्रमुख स्थान के आप महंत हैं, आपने ये आवाज कब उठा दी? हमारा आपसे सवाल है, हमारी उम्मीद के आधार बिंदु है, यहीं पे संकल्प लीजिए। चलाता हूं मैं इसको लेकर अभियान, चलाता हूं मैं इसको लेकर अपनी तरफ से कोशिश, और आने वाले समय में इसका परिणाम मिलेगा। आप जैसे लोग भी बोलेगा होना चाहिए, तो करेगा कौन? नहीं 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 नहीं, ये विषय आप बहुत महत्वपूर्ण उठाया, गंभीर विषय है। सही आपने कहा है कि हम अपने जिम्मेदारी को नहीं समझते, हम अपने जिम्मेदारी से दूर। मैंने कह दिया कि होना चाहिए, बस हो गया। इसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दर्शन करने आते हैं, हनुमानगढ़ी आएंगे, हम नहीं कहेंगे कि आप ऐसा कर दो। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ही नहीं, देश जब से आजाद हुआ है तब से ये कल्चर ही मेरे ऊपर थोप दिया गया। सरकार ने हमारे मंदिरों को एक्वायर कर लिए, ऐसी व्यवस्था सरकार ने पहले से ही लागू कर दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जब आपने वीआईपी कल्चर को खत्म किया, बहुत नेताओं को तकलीफ हुई, सभी की लाल बत्ती उतर गई, लोगों को तकलीफ होने लग गया, उसी प्रकार कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। इसके लिए हमारे जैसे धर्म के, मैं कहता हूं, जो हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार हैं उनको आगे आना पड़ेगा। एक से एक शंकराचार्य हैं, एक से एक रामानंदाचार्य हैं, एक से एक बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, जिनके पास आईएएस पीसीएस शिष्य हैं, जिनके कई मुख्यमंत्री शिष्य हैं, प्रधानमंत्री शिष्य हैं। लेकिन इस कार्य पे कोई चर्चा नहीं करता, इस कार्य पे कोई बहस नहीं करता, इस कार्य पे कोई ये नहीं कहता कि आपको इस चीज को सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि कर मुक्त करो, ये अच्छी बात नहीं है। भक्तों से जजिया कर लेना, इतना पैसा लेना, ठीक है, किसी को आस्था है कि नहीं हमको ये पूजा करानी है, भाई आप सामग्री लाओ, पूजा कराओ। अरे महंत जी, आपको ईमानदारी क्या बताओ, आपकी बार प्रधानमंत्री जी आएंगे तो महंत राजू दास जी उनको इस विषय के संदर्भ में हस्तक्षेप करने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इधर उधर छोड़िए, आप तो सीधे बताओ अपने संदर्भ में क्या उम्मीद करें, महंत राजू दास जी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं, हमने तो तैयारी कर रखी है और आपको 15 से 20 दिन में आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक रीट दायर कर रहे हैं कि सभी मंदिरों को मुक्त करो। देश में जितने मंदिर हैं उस मंदिरों में 1 भी रुपया भक्तों से दर्शन के नाम पर, सुविधा शुल्क के नाम पर न लिया जाए। जो भी ऐसा कार्य करता है वहां भक्त इस चीज का बहिष्कार करेंगे। तो महंत जी तो इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री से ज्यादा भरोसा अदालत पे कर रहे हैं। महंत जी ये बात तो ठीक नहीं है, देश में सरकार इस समय सनातन धर्म की संरक्षण देने वाली है, ऐसा दावा किया जाता है, और आप रिट दायर कर रहे हो अदालत में। सरकार के प्रति आपका भी इतना विश्वास, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। महंत जी विचार कीजिएगा, अदालत के पास जाएंगे या केंद्र सरकार के पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा दस्तक देंगे या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हस्तक्षेप की उम्मीद करेंगे? एक ऐसी सरकार जो कहती है हमने पुरानी गलतियों को दूर किया है, सुधारा है, तो अगर ये गलती है तो सुधरना चाहिए ना। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना संसदीय क्षेत्र है, वहां पर सावन के महीने में खुलेआम दुकान खोल दी गई काशी विश्वनाथ के मंदिर के संदर्भ में,
जहां पर व्यक्ति के साथ व्यवहार उसकी भावना के तहत नहीं बल्कि उसकी आर्थिक हैसियत के साथ होगा और इसमें मौन रह जाए, तुरंत सवाल उठना चाहिए महंत जी। इसके लिए अदालत नहीं, आप जैसे संतों का मुखर होना जरूरी है शायद। लेकिन मैं वापस जमीर साहब आपके पास आना चाहता हूँ, इस चर्चा को अंतिम मुकाम पे ले जाना चाहता हूँ। लोग जाने तो सही सनातन धर्म बनाम अन्य धर्मों के अंदर में आपके पास कोई व्यवस्था है क्या? जीवन में पाप वाप बहुत हो गए, नमाज वमाज तो भरी ही लेते हैं, पर इसके बावजूद भी थोड़ा जोखिम रहता है, गलतियां बहुत कर ली ना जमीर साहब। तो कोई व्यवस्था है आपके यहाँ कि मौलाना साहब से ये कलमा वलमा पढ़वा दो या थोड़ी अल्लाह के संदर्भ में इबादत करा दो तो मामला ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ व्यवस्था रहती है कि आपके पास में भी? हमारे पास में है, तमाम कुछ भी कर लो ना तो भी हो जाएगा, आपके पास है? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि व्यवस्था ये है कि आप खुद जो इबादत करेंगे, आप जो अल्लाह को याद करेंगे और दिल से याद करेंगे तो ही उसका बदला आपको मिलना है। और कुरान में लिखा है कि जब पूछा कि ये बताइए कि भगवान को जोर से याद करें या आहिस्ता से, तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तो तुम्हारी शरीयत से ज्यादा नजदीक हैं, तुम जोर से मांगो या आहिस्ता से मांगो, लेकिन हम तुम्हारी नीयत को देखते हैं और अगर तुम अच्छी नीयत से मांगते हो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। लिहाजा बीच में हमारे और ईश्वर के, अल्लाह के दरमियान कोई दूसरा नहीं है। हर अच्छा मैंने ये बताइए जमीर साहब, जब इतना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कुरान में और बताया हुआ है कि इतने नजदीक हो, जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तो ये सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर में इतनी जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो भाई? ये ऐसा है कि पहले क्या होता था कि अजान दी जाती थी तो लाउड स्पीकर तो थे नहीं, तो जिसकी आवाज ज्यादा बड़ी होती थी उससे अजान दिलवाई जाती थी और एक चबूतरा बना दिया जाता था मस्जिद में ऊंची जगह पर कि लोगों तक वो आवाज पहुंच जाए और वो नमाज पढ़ने के लिए आ जाए। पहले घड़ी घंटा तो कुछ था नहीं, लिहाजा लोग सूरज के हिसाब से और रात के हिसाब से तो जो आवाज दी जाती थी वो नमाज पढ़ने आ जाते थे। अब उसको क्या वो मॉडर्नाइज कर दिया जब ये लाउड स्पीकर वगैरह आ गया तो उसके बाद। लेकिन आपको एक दूसरा फर्क देखिए, जब योगी जी ने ये लाउड स्पीकर उतरवा दिया और आवाज धीमी कर दी तो लोग अब भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते। अब वो घड़ी देखते हैं कि भाई 7:30 बजे होना है, लिहाजा 7:30 बजे जाएंगे। तो देखिए बात लाउड स्पीकर की है ही नहीं। अगर आपको पूजा करना है, अल्लाह की इबादत करना है तो आपको उसी हिसाब से चलना होगा। यही तो महत्वपूर्ण बात है जमीर साहब। योगी जी ने लाउड स्पीकर के संदर्भ में कह दिया, पालन भी हो गया, तो अभी लोग अल्लाह के नजदीक बने हुए हैं। लोग घड़ी देखकर अपनी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पर महेंद्र राजूदास जी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस संदर्भ में भी कोई फैसला ले। भाई रसीदों के आधार पर भक्त की कैटेगरी तय ना हो। भक्त की अगर कैटेगरी तय भी होनी है तो उसकी भावना और भक्ति के आधार पर तय होनी चाहिए। पर पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी को कुछ हस्तक्षेप करने योग्य लगा जब हम बात कर रहे थे। जी दिवाकर जी, क्या कुछ ऐसा कह दिया गया हम में से किसी के द्वारा कि जो आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल कहा नहीं गया। जैसा कि भाई सनातन पर जब भी कुछ भी कहा जाएगा, आरोप लगेगा तो उस पर हम जरूर बात करेंगे। जैसा कि राजू मोहनदास जी महाराज जी ने कहा कि सरकार के अधीन हो गए मंदिर, तो निश्चित तौर पर जो पुजारी हैं, पंडे हैं, बार बार नाम आता है पुजारी और पंडे ने सारी व्यवस्थाओं को खराब कर दिया। क्या उनकी नियुक्ति हुई है, उसका मालिक कौन है, पहले इस पर आप सबको चर्चा करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। जो ये वीआईपी कल्चर लाया गया है, जैसे महंतास ने कहा कि मैं आवाज उठाऊंगा, मैं कहूंगा, तो ये किनके लिए किया गया है? वीआईपीओ के लिए किया गया ना। तो वीआईपी इनकी बात सुनेंगे क्यों जब वो व्यवस्था ही अपने लिए की है? तो पहली बात। दूसरी बात रही बात कि अन्य धर्मों में व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था है। देखिए अमेरिका विकासशील विकसित राष्ट्र क्यों है? क्योंकि उसके पास विकल्पों के चयन की वरीयता ज्यादा संख्या में है। और हम विकसित क्यों है? क्योंकि हम विकल्पों के चयन की चीजें खोज रहे हैं, उतना नहीं बढ़ पाए। इसी तरीके से जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें वरीयता बहुत ज्यादा है, इसमें आपके हर चीज के चयन के लिए व्यवस्था है। जैसे आपने कहा कि संकल्प ले लो और व्हाट्सएप पे मैं वीडियो कॉल कर लूंगा तो उसका फायदा तुम्हें मिल जाएगा। जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया, मैं बताया, बहुत अच्छा लगा कि हमें सुधार होना चाहिए। अगर वीआईपी कल्चर मान लीजिए आ भी गया, हम ना रसीद कटवाएं, हम ना जाए उधर से,
तो सरकार की व्यवस्थाएं बंद हो जाएगी। लेकिन हम ही जो वीआईपी बन रहे हैं कि चलो हम 1,000 रुपया 2,000 रुपया दे करके कर लें क्योंकि हमारा समय बचेगा, हमें जाकर के घूमने की जाना है, तो अरे सरकार दिवाकर भगवान के जी, पास मनुष्य का तो स्वभाव ही कुल मिलाकर शॉर्टकट के संदर्भ में रहता है। अगर हम ही अपने आप में इतने सुधरे हुए होते तो इन मंदिरों की जरूरत क्या होती। कुल मिलाकर हर व्यक्ति अपने आप में देवता की स्थिति में पहुंच जाता। बिंदु जो है वो ये है कि सनातन धर्म के जो तीर्थ स्थान है, जो देवालय हैं, वो दुकानों में परिवर्तित करने के संदर्भ में ये होड़ क्यों मची हुई है। बिंदु ये है, आप सनातन धर्म को दुनिया का श्रेष्ठतम धर्म बताते हैं। जिस विचारधारा के लोग इस समय देश पर सत्तासीन है वो ये दावा करते हैं कि 70 साल के दौरान ये पहला मौका है पिछले 10 सालों में जब वस्तुतः इस देश की सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। और उसमें यह सवाल है कि इस देश की सभ्यता संस्कृति में अर्थ को गौण माना गया, इसके मुकाबले भक्ति की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया। भक्ति के स्थान पर ये जो मूल्यों के प्रति आग्रह आया है, इसको लेकर सवाल है। मैं वापस एक बार जितेंद्र पाल सिंह जी के पास जाना चाहता हूँ। जी दिवाकर जी, आप अपनी बात पूरी करें। 1 मिनट और समय दे दीजिए। आप हनुमान जी महाराज का मंदिर है अयोध्या में, हनुमानगढ़ी के प्रधान राजूदास जी महाराज हैं, वहां वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं है जी। बहुत विशेष परिस्थिति में। फिर राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, वहां वीआईपी कल्चर नहीं है। सालासर मंदिर में जाइए, वहां वीआईपी कल्चर नहीं है। इन मंदिरों को पर भी आपका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। उन्हीं मंदिरों में ज्यादा यह व्यवस्थाएं हैं जो पूर्णतः सरकार के अधीन हो गई, क्योंकि ये शुल्क सरकार द्वारा बढ़ाए और घटाए जा रहे हैं। इस पर क्या बताऊं आपको पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी, तर्क करना चाहे तो बहुत तर्क है। 10 या 12 साल की उम्र थी, बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के लिए गया था। उस समय पर पट बंद थे, उनकी स्तुति के कुछ मंत्र पढ़ रहा था, तो वहां पर उनके सेवक के तौर पर जो रहते हैं पंडित जी, उन्होंने जोर से मुझे डपट दिया। 10 या 12 साल की उम्र थी, क्यों जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हो, देख नहीं रहे ठाकुर जी सो रहे हैं। तो मेरे मन में सवाल उठा, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई वो तो ठीक है, पर आप इतनी जोर से जो ये बोल रहे हो कि ठाकुर जी सो रहे हैं, तब जाग नहीं रहे होंगे ठाकुर जी। तो उन पंडित जी ने जवाब दिया, हम तो उनके सेवक हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। इस सोच, इस विचार के साथ मंदिरों में पंडित और पुजारी बैठे हुए हैं। विचार कीजिएगा त्रिपाठी जी, विषय गंभीर है। हम जिस सनातन धर्म के आधार पर दुनिया को दिशा देना चाहते हैं, हम कितने दिग्भ्रमित हो रहे हैं, इसको लेकर सवाल है। और इसके संदर्भ में हमारे लिए अगर मिसाल है तो वो नरूला जी हैं, उनसे वापस लौटना चाहता हूं। और नरूला जी, आपसे समझना चाहता हूं, हमारे यहाँ इस व्यवस्था को बनाने के संदर्भ में रमेश शर्मा जी ने भी कहा, महंत जी ने बताना चाहा, क्या भीड़ बहुत हो जाती है, और भीड़ बहुत हो जाती है ना, तो इससे व्यवस्था सुगम बनाने के लिए ऐसी कुछ व्यवस्थाएं कर दी जाती है। आपसे ये जानना चाहता हूं कि चाहे दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर हो, चाहे आनंदपुर साहिब हो, चाहे पटना साहिब हो, यहाँ पर लाखों लोग भी आते हैं, कई बार तो एक ही दिन में लाखों लोग जाते हैं। वहां व्यवस्था कैसे संभल जाती है, और हमसे कुछ हजारों में ही लगता है कि अब हजारों को ले लिया जाए तो शायद व्यवस्था ठीक रहेगी। थोड़ा इस विसंगति पे आपसे दृष्टि मिले। देखो, जो आप बात कह रहे हो कि जो दरबार साहिब में जैसे व्यवस्था की जाती है, वो बहुत ही एक तरीके से कह लो, बहुत लाइनें लगा के, पाइप लगा के ना उनको लंबा पे ले जाते हैं। हम जितना भी लंबा उसकी लेंथ होती है, जिस हिसाब से हमारे पास संगत होगी उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर देते हैं। जैसे संगत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस तैयारी को हम ज्यादा बड़ा करते हुए, समझ अब दरबार से भी आप जाए ना, तो अब देखना कभी भी 2-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होती है, और हर बंदा पहले प्यार से वहीं खड़े खड़े उनको सारे पानी भी संगत पिलाती जाती है। और मतलब जैसे बहुत 2 घंटे लगे, 4-4 घंटे लगे, तो 4-4 घंटे भी वेट करने के बाद जिसके मन में आस्था है, जिसके मन में प्यार है कि उस प्रभु से हमने मिलना है, उस प्रभु को हमने पाना है, दर्शन के लिए जिसकी भावना है, सच जाना असल में तो जो भगवान है जिसको हम पाने जा रहे हैं ना, वो तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। अंदर बैठे, अंदर तुम खोजते नहीं है। बाने हमारी कहती है, कहाँ है बन खोजन जाई, हे भानु मनुष्य तू कहाँ है जाके जंगलों में खोजने के लिए जा रहे हैं, फिलहाल तो सब कुछ तेरे अंदर है, तो उस प्रभु को अंदर क्यों नहीं खोज रहा अपने। हम अंदर नहीं खोजते, हम बाहर उसको खोजने जा रहे हैं। लेकिन जब दरबार साहब गए हैं, हमारे अंदर भावना है कि उस प्रभु को अपने पाना है, मिलना है, तो फिर 4 घंटे जाएंगे। सच जाना, जब अगर हमने 4 घंटे उस जगह पर खड़े हो गए हैं तो हमारी तो हाजिरी वहीं से लग जाएगी जहाँ से हमने शुरुआत करी है। ये मन की भावना होनी चाहिए। अगर ये भावना होगी तो मैं समझ रहा कोई दिक्कत नहीं है, और प्रभु हमें जरूर मिलता है। और प्रभु के हम जहाँ पर खड़े हो गए वहीं से हमारी हाजिरी लग गई, ये भावना होनी चाहिए। कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पर पहुंचे, तो बातचीत का मर्म ये है
कि जिस सनातन धर्म की उत्पत्ति इस पवित्र भारत भूमि पर हुई है, वहां कहीं ना कहीं एक संकट खड़ा हुआ है। जिन देवालयों के संदर्भ में मुक्ति की उम्मीद है, जिन देवालयों में पहुंचकर ये उम्मीद की जाती है कि श्रद्धालु सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के नजदीक पहुंचेगा, उस प्रभु के नजदीक पहुंचने के लिए सांसारिक साधनों का उपयोग की महत्ता दिखाई दे रही है। अगर कोई भक्त मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो उसे समझ में आ रहा है कि जीवन में महिमा भगवान की स्तुति की नहीं है, बल्कि धन की स्तुति की है। अगर धन होगा तो भगवान भी तेरे नजदीक होगा। ये हमारी उस परंपरा, उस ज्ञान, उस संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, जिसके तहत बताया गया है कि भगवान का जितने शुद्ध मन से आप स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु आपके उतने ही निकट पहुंचते हैं। इस विसंगति के संदर्भ में सरकार को ध्यान रहे। ये देवालय हैं, कोई दुकान नहीं। इस सत्य को समझना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार अपना नजरिया बदलेगी। सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी पंडित पुजारी हैं, वो अपनी भूमिका को समझेंगे और समय रहते हुए कोई ऐसा कदम उठाएंगे ताकि इन देवालयों के साथ किसी होटल या दुकान जैसा बोला जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा शेर इस विसंगति को लेकर ही है। हमारा शेर कहता है कि सितम की इंतहा पर चल रही है, सितम की इंतहा पर चल रही है, ये दुनिया किस खुदा पर चल रही है। खुर्शीद अकबर ने जो ये बात कही थी, ये वर्तमान में सनातन धर्म पर सटीक बैठती है। सनातन धर्म जिसके माध्यम से पूरी दुनिया दिशा ले सकती है, उस सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। महज कुछ रसीद कटवाने मात्र से अगर हम मान रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे ही दर पे आ गए, तो इस गलतफहमी से हमें बाहर निकलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा